हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और आपकी दिवाली बहुत ही पहले से भी बहुत अच्छी गई होगी। और इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम नेक्स्ट प्लान के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लान जो है वो भल्ला तक है। इस बार थोड़ा सा बीच में गैप हो गया लेक्चर लेने में, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। जैसा कि सामने फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये भल्लाता का पेड़ और इसके जो फल होते हैं जब ये अनराइप में होते हैं ये हैं, और ये पके हुए फल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये फल देख के पहचानने की बहुत ज़रूरत है। आपको कम से कम यही आना चाहिए कि हाँ, ये भल्लातक ही है, क्योंकि वाइवा में आपसे डायरेक्टली आपके सामने बहुत सारे प्लांट कैसे रखे होंगे, सीड्स वगैरह या पत्तियां रखी होंगी, तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा फल है। तो आपको ये पहचानने में आना चाहिए कि ये भल्लातक ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भल्लातक के बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। तो बोटेनिकल नेम जो है इसका वो है सेमिकार्पस एनाकार्डियम, और इसकी जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। अब हम बात करते हैं निरुक्ति की। तो ये भल इवात इति तैक्षणयात। भल इवात मतलब भाले के समान होता है, और तैक्षण मतलब होता है तीक्ष्ण नेचर होता है, इसीलिए इसका नाम मतलब इसको बोलते हैं भल्लातक। इसी के नाम पड़ा है, भाले के समान होता है और तीक्ष्ण होता है, इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है भल्लातक। अब हम बात करते हैं पर्याय की। तो ये पहला होता है अग्निमुखी, मतलब जो ऊपर का भाग, मतलब जो ऊपर का भाग होता है ना, अग्निवर्ण के समान होता है। जैसे कि बीज जो दिखा है उसका जो कलर है वो इसी के ऊपर है। फिर ये आता है धनुर्बीज, कि इसके जो बीज होते हैं वो धनु के समान होते हैं, ऑब्लिकली ओवॉइड होते हैं। फिर हम तेल बीज होते हैं, मतलब जो इसके सीड है ऑयल कंटेंट, इसके जो बीज होते हैं इससे तेल भी निकलते हैं। फिर अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन गुणकर्म के बेसिस पे इसके पर्याय। ये वातारिक मतलब ये होता है वात इन नेचर होता है, वात को कम करता है। अग्निक मतलब जो इंक्रीज करता है अग्नि को, जठर अग्नि को इंक्रीज करता है, या फिर आप समझे कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। फिर अरूषक, अरूषक मतलब होता है जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन करता है। कृमिघ्न होता है जो कृमियों को मारता है। और भेदन, ये अर्बुद का भेदन करता है। और भल्ली, भल्ली इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसका नेचर जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसका नाम भल्ली है। शोफकृत मतलब इसको टच करने से स्वेलिंग आती है या बॉडी में सूजन होता है। फिर अब हम इसके रीजनल की बात करते हैं। तो रीजनल में इसका नाम इंग्लिश में देखें तो इसका नाम मार्किंग मार्किंग नट है, और हिंदी में इसका नाम है भिलावा। अब हम इसके गढ़ वर्गीकरण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार इसे दीपनीय, कुष्ठग्न और मूत्र संग्रही में रखा गया है। सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो इसे न्योगरादि या मुस्तादी में, और भार प्रकाश निघंटु के अनुसार हरितज्ञादि वर्ग में रखा गया है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके वनस्पतिक स्वरूप की बात करते हैं। तो इसका जो वनस्पतिक स्वरूप होता है, इसका वृक्ष सदाहरित होता है, 20 से 50 फीट तक ऊंचा होता है। छाल जो इसकी मतलब इसके बार्क जो होते हैं वो मतलब बार्क ही बोलते हैं क्षार को। इसके भूरी धूसर वर्ण की, इसमें एक प्रकार का दाहजनक मतलब बॉडी बर्निंग सेंसेशन, भूरे रंग का रस निकलता है जो वर्निश बनाने में काम आता है। फिर हम इसके पत्ते की बात करते हैं। तो पत्ते जो होते हैं 9 से 24 इंच तक लंबे होते हैं, 5 से 14 इंच तक चौड़े, लटवाकार तथा आयताकार होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो मंजरियों में हरित श्वेत या पीले होते हैं, पीले रंग के होते हैं। फल की बात करें तो 1 इंच लंबा, चिपटा, हृदय आकृति होती है, चमकीले काले रंग के तथा चिकना होता है। अब ये इम्पोर्टेंट बात है नोट, इसलिए मैंने यहाँ नोट मेंशन किया हुआ है। तो कुछ लोगों में पुष्पित भल्लातक वृक्ष के समान सोने से पुष्पराग की हवा भी लगने से शरीर में सूजन होती है। तो मैंने एक पर्याय उसमें बताया था आपको कि इसको टच करने से बॉडी में सूजन या एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। फिर अब हम बात करते हैं इसके प्रयोजक अंग कौन सी है। तो मैंने बोला ना फल, जो इसका बीज दिख रहा था आपको, जिसको मैंने बोला था फिगर में दिखाते हुए कि इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। वाइवा में सीधा पूछते हैं कि इसमें ये पहचानो और कौन सा फल है। तो फिर अब हम बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है भिलावल, मतलब हिंदी इसका नाम था भिलवा, तो उसी के नाम से पड़ा भिलावनाल।
फिर इसका दूसरा नाम है एनाकार्डोसिड, एनाकार्डिक एसिड। और चौथा इसका है कार्डोल, और एक और है एनाकार्डोल सेमी कार्पल। फिर हम रस पंचक की बात करते हैं। तो रस पंचक के लिए मैंने बताया था कि पहले आप रस देखिए, मधुर अम्ल लवण कटु तीक्ष्ण कषाय किस नंबर पे है 6 में से। तो ये पहला है 6, क्योंकि कषाय यहाँ पे है, गुड़ आपको इसी के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण है। फिर हम विपाक की बात करते हैं। कौन से विपाक होता है? तो मधुर अम्ल लवण। तो सबसे सॉरी, विपाक 3 होते हैं, मधुर अम्ल एवं कटु। तो विपाक हम पहले देखेंगे, तो इसमें मधु है तो नंबर 1। और हम वीर की बात करें तो वीर 2 होते हैं, शीत और उष्ण। तो ये दूसरे नंबर पे ये 612 आप इसके लिए याद कर लें। फिर हम दोष कर्म की बात करते हैं। ये कफ वात शामक होता है। कर्म कर्म की बात करें तो ये पाचन, भेदन करता है, छेदन करता है, दीपन भी करता है, व्रणहर भी करता है, कुष्ठहर भी होता है, अर्शग्न भी होता है, ज्वरहर भी होता है, कृमिघ्न होता है, शुक्र होता है, ग्राही होता है, बल और मेदा में इसका कर्म है। देखिए, अगर आप, जो मैंने आपको पर्याय सारे बताया ना, अगर आप पर्याय याद रखें तो इसके कर्म बहुत ईजी हो जाते हैं याद करने के लिए। अगर आपको कर्म याद है या पर्याय याद है तो आपको कर्म बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर लें। फिर अब हम बात करते हैं रोग निरोधकता या इंडिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें अर्श, कुष्ठ, ग्रहणी, गुल्म, शोफ, आना, कृमि, अग्निमांद, श्वित और ये व्रण। श्वित्र ज़्यादा टेंशन मतलब, श्वित्र एक स्किन डिजीज है जिसमें मतलब सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं श्वित्र। तो अब हम बात करते हैं आमयिक प्रयोग की, कि इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अर्श, तक्र। तक्र जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है कि जब आप रस शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें जब भैंसज की आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उसमें बताएंगे तक्र कैसे बनता है। उसमें दही को मतलब लेते हैं, उसमें आई थिंक कई गुना पानी, मतलब 10 या 100 गुना पानी लेते हैं दही से, उसको बहुत बार छानते हैं तो वो तक्र बनता है। तो आप वहाँ पता चल जाएगा। तो तक्र जो होता है उस प्रोसीड विद भल्लातक, भल्लातक के साथ तक्र लेते हैं। फिर हम कृमि उसी में बनाते हैं। कृमि में हम देखते हैं तो भल्लातक तेल इंटरनली यूज करते हैं और बस्ती में भी देते हैं। इंटरनली यूज मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। फिर हम कुष्ठ की बात करें तो भल्लातक को घृत के साथ प्रिपेयर करते हैं, उसमें त्रिफला और नींब मिला के उसे इंटरनली लेते हैं। फिर हम रोगनाशन अर्थ की बात करते हैं। ये इसका भी आमयिक प्रयोग में होता है। भल्लातक तेल और स्नोई क्षीर उपयोग करते हैं। तो अब हम इसकी मात्रा की बात करते हैं कि कितनी मात्रा यूज करते हैं। तो सबसे पहले है तेल। तेल इसके जो है 10 से 20 ड्रॉप, क्योंकि मैंने पहले बताया था इसके पर्याय में ये कि इसमें तेल बीज होता है, इसलिए इसमें तेल निकलते हैं। तो इसके 10 से 20 ड्रॉप लेते हैं। और क्षीर पाक में इससे 30 ml, क्षीर पाक एक प्रोसेस है जो आपको भैंसज कल्पना में बताई जाएगी, तो आप वहाँ देख लेना कैसे प्रिपेयर करते हो। उसमें 30 ml लेना है। अब हम इसकी योग की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो 7 योग दिखाया है, जिसमें कंकायन वटी है, भल्लातक चूड़ जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, भल्लातक घृत, भल्लातक आदि मोदक, महाभल्लातक गुड़ और भल्लातक अवले और तेल। ये आपको 3 वर्ड, भल्लातक अवले, भल्लातक तेल और भल्लातक चूड़ याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर हम शोधन की बात करें, ये इसे शोधन कैसे करते हैं तो आप वो भी आप भैंसज में ही देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ याद रखें कि भल्लातक का शोधन इष्टिका चूड़। कभी कभी क्वेश्चन में आता है, जैसे क्वेश्चन में बनता है आपको 5 नंबर या 3 नंबर के बनेंगे आपके पेपर में कि भल्लातक का शोधन कैसे करते हैं, उसकी विधि बताइए और उसका कौन सा उसमें कंटेंट लेते हैं उसको शोधन करने के लिए। तो आपको इष्टिका चूड़ याद रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं कोई भी सब्जेक्ट के, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफ के कोई भी हैं, तो आप इसे लिंक मुझे कमेंट करके बता दें, पूछ सकते हैं। और नीचे दिए हुए लिंक को फॉलो करें। ये आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। आपको ये, अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम को फॉलो करें, उसे ज्वाइन करें और आपको सारे जितने भी लेक्चर मैंने आज तक लिए हैं आपको सब वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है फिर।
तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।